Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome back to my channel Next Gen Physio. And आज का हमारा टॉपिक है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो पेशेंट सर्जरी से गुजरे हैं उनको वेंटिलेशन इम्प्रूव कराने के लिए एंड द पेशेंट हु आर सफरिंग फ्रॉम लंग कंडीशंस लाइक COPD, न्यूमोनिया, asthma, dyspnea and the patient who are suffering from cardiac disease और पैरालिसिस में भी ज़रूरी होता है एंड प्रेगनेंसी में भी। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियोस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नंबर 1 डायफ्रैगमेटिक एक्सरसाइज, नंबर 2 pursed lip breathing exercise, number 3 segmental breathing exercise and number 4 glossopharyngeal breathing exercise. How exactly we give these exercises to patients? So let's start our video and understand the exercises. तो सबसे पहला हमारा है डायफ्रैगमेटिक एक्सरसाइजेज। इसमें मोस्टली पेशेंट्स क्या करते हैं, अपनी एसेसरी जो रेस्पिरेटरी मसल्स है उसका यूज़ तो कर लेते हैं, बट जो हमारी प्राइमरी मसल्स है उसको इन्वॉल्व ही नहीं कर पाते। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए सबसे पहला जो हमारा पोजीशंस होना चाहिए वो फोलर पोजीशन। इसका मतलब मैं करके दिखाती हूँ आपको। तो सबसे पहला मेरा है ये डायफ्रैगमेटिक एक्सरसाइज जो हम अभी इस वीडियो में करने वाले हैं। फोल्डर पोजीशंस मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो क्या करेंगे, अपना एक हैंड चेस्ट पर रखेंगे एंड दूसरा हाथ अपने एब्डोमेन पे रखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं कि एसेसरी मसल्स का ही सिर्फ यूज़ करते हैं, प्राइमरी मसल्स को यूज़ नहीं कर पाते। तो डायफ्रैगमेटिक एक्सरसाइज होता है इसलिए कि हम अपने पोस्चर को, जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज का पैटर्न है उसको करेक्ट कर सकें। इससे क्या होगा कि हम अपने प्राइमरी मसल्स का यूज़ करेंगे। इस एक्सरसाइज को करने का बेनिफिट हमें ये मिलेगा कि हम अपने ब्रीदिंग पैटर्न को करेक्ट कर सकते हैं एंड ऑल्सो वी कैन रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ ब्रीदिंग। और अगर हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं तो हम इंड्योरेंस इंक्रीज़ हो सकता है, स्ट्रेंथ हमारी हो सकती है और इट लोअर्स द BP एंड प्रोमोट्स रिलैक्सेशन। और एक और बात है कि ये किस केस में दे सकते हैं, तो क्रोनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन लाइक COPD और एस्थमा में, हाई स्ट्रेस में, एंजाइटी में, पोस्ट सर्जिकल केसेस में। तो दूसरा हमारा आता है पर्स स्लीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। और इसके सबसे पहले यूजफुल ट्रिप्स की बात कर लें तो ये COPD पेशेंट्स में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ में, एंजाइटी और स्ट्रेस में तो ये बहुत यूजफुल होते हैं। और इसको आपको परफॉर्म कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है, शोल्डर आपका रिलैक्स रहना चाहिए। उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम अपने नोज से और माउथ को हम अपना जो है जैसे सीटी बजाने के लिए पोजीशन बनाते हैं वैसा माउथ का पोजीशन बनाएंगे। उसके बाद हम स्लीप का एक और यूज़फुल जो फंक्शंस है वो ये है कि इसमें हमारा जो लंग स्पेसेस में जो क्लैप्स्ड एयर रहते हैं, जो ट्रैप रहते हैं, वो इसको निकालने में हेल्प करता है। दूसरा ऑक्सीजनेशन में भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। जब हमारा बैक प्रेशर क्रिएट होता है तो उससे हमारा जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज करता है और ऑक्सीजनेशन का प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। नोज के थ्रू इनहेल करना है और माउथ के थ्रू एक्सपिरेट करना है। इस प्रोसेस को आपको 4 से 5 बार रिपीट करना है और ध्यान ये रखना है कि हर एक एक्सपिरेशन रेट में आप जो एकदम धीरे धीरे आपका जो ब्रीदिंग रेट है वो स्लो होगा, अचानक से फोर्सफुल एक्सपिरेशन नहीं करेंगे। नंबर 3 आता है ग्लोसोफेरेंजियल रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस। ये इसमें इसको कहा जाता है फ्रॉग एक्सरसाइजेस भी। इसमें हमारा मोस्टली क्या होता है, माउथ और फेरिंग्स के मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। और इसका यूज़ की बात करें तो मैकेनिकल वेंटिलेशंस पे इसको सही यूज़ किया जाता है। एंड नंबर दूसरा आता है आपका कि अगर रेस्पिरेटरी मसल्स में पैरालिसिस हो गया तो इस एक्सरसाइज के थ्रू उसको हम ठीक कर सकते हैं। इसको करना कैसे, आपको माउथ के अंदर एयर को अपने भरना है, मतलब गल्प करना है और उसको अंदर धीरे, जैसे फ्रॉग जैसे सांस लेते हैं सेम उसी प्रोसेस को करना है, लाइक दिस। इससे ये होता है कि माउथ के अंदर आपको हवा भरना है, उसके बाद उसको पुश करना है अपने लैरिंग्स और फेरिंग्स की तरफ। इससे जो पैरालिसिस है, मसल जो वीक है वो स्ट्रांग भी होगा और पैरालिसिस की जो प्रॉब्लम वो भी खत्म होगी। और नंबर 4 आपका आता है सेगमेंटल ब्रीदिंग, जिसको कोस्टल ब्रीदिंग भी कहा जाता है। और ये 3 पार्ट में डिवाइड है, लैटरल, अपाइकल एंड पोस्टेरियर बेसल एक्सपेंशन। राइट लंग होता है उसमें हमारा 2 लोब और 8 सेगमेंट होते हैं। राइट लंग्स में हमारा 3 लोब और 10 सेगमेंट होते हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि जो पेशेंट का पोजीशन है वो हमेशा हाई पोजीशनिंग होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, बैक उसका एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपाइकल सेगमेंट की। तो अपाइकल सेगमेंट परफॉर्म करने के लिए हमारा जो ये हाथ है यहाँ होगा, लाइक दिस।
कॉलर बोन, जो यहाँ पे हमारे एक नेक बोन होता है, कॉलर बोन जो क्लेविकल बोन के नाम से आप लोग जानते होंगे, उससे 2 सेंटीमीटर नीचे रखना है। नोज के थ्रू इनहेल एंड माउथ के थ्रू एक्सहेल करना है। लैटरल कोस्टल एक्सपेंशन एक्सरसाइजेस। इसमें क्या करेंगे, हम अपने दोनों हाथ को हमारा जो यहाँ लोअर रिब्स है वहाँ पे रखेंगे, और जब हम एक्सहेल करेंगे, मतलब सांस मुंह से छोड़ेंगे, उस टाइम लोअर रिब्स को हमें प्रेस करना है धीरे धीरे। तो लेट्स स्टार्ट। पोस्टेरियर बेसल एक्सपेंशन, इसमें नोज के थ्रू इनहेल करेंगे, माउथ के थ्रू एक्सहेल करेंगे, लेकिन इसमें डीप ब्रीदिंग लेंगे, और हमारा जो दोनों हाथ है पीछे शोल्डर पर रखेंगे लाइक दिस। सेगमेंटल ब्रीदिंग की अगर यूज़ की बात करें तो वो हमारे लंग्स के ऑक्सीजनेशंस को एंड मोबिलिटी को इम्प्रूव करता है, लंग फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, और हमारे लंग्स के जो मसल्स है, रिस्पिरेटरी मसल्स है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नंबर 4, चेस्ट मोबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। ऐसी ही और एक्सरसाइजेस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आपको अगर कुछ और भी सजेशन मुझे देना है तो मेरे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।